दोस्तों, कहते हैं कि इंसान के जीवन की लकीरें जन्म से पहले ही तय हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र भी मिलता है कि हर घटना अपने समय पर घटित होती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ पहले से तय है, तो हमारे कर्म किस काम के हैं? क्या हमारी मेहनत व्यर्थ है, या फिर भाग्य और कर्म दोनों मिलकर जीवन की राह बनाते हैं? आज की इस कहानी में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाग्य और कर्म का असली रिश्ता क्या है। ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, आशापुर। गांव के किनारे एक साधारण घर में अरुण अपनी छोटी बहन सुमन के साथ रहता था। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो चुका था। अरुण गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था और उसी से दोनों का गुजारा होता था। हर शाम अरुण दुकान से लौटकर घर आता, सुमन के हाथ का खाना खाता और दोनों भाई बहन दिन भर की बातें करते। एक रात सुमन ने गंभीर लहजे में कहा, भैया, हमें अपने दुकान को बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह तो जिंदगी भर बस जैसे तैसे ही गुजारा होगा। अरुण मुस्कुरा कर बोला, अरे सुमन, जैसी किस्मत होगी वैसा ही मिलेगा। मेहनत से कुछ बदलता नहीं, भाग्य ही सब लिखता है। सुमन ने तुरंत जवाब दिया, भैया, माँ हमेशा कहती थीं कि मेहनत करने वालों का भाग्य भी बदल जाता है। कोशिश करनी चाहिए, वरना जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। अरुण ने बात को टाल दिया, लेकिन सुमन के मन में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। अगले दिन अरुण जंगल में लकड़ियां लेने गया तो हाथ में चोट लग गई। मदद की तलाश में वो पास के प्राचीन मंदिर तक जा पहुंचा। मंदिर का सेवक उसकी चोट पर औषधि लगाने लगा, तभी अचानक सुमन भी मंदिर पहुंच गई। वो बोली, भैया, जब आप घर नहीं लौटे तो मुझे बेचैनी होने लगी। मंदिर की घंटियां सुनकर लगा शायद आप यहीं होंगे। उसी समय मंदिर का पुजारी बोला, बेटा, आज यहां एक महान संत पधारे हैं। उनका ज्ञान जीवन की उलझनों को सुलझा देता है। तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो। सुमन उत्साहित हो गई और अरुण को संत के पास ले गई। संत ने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, तुम्हारे मन में कौन सी शंका है? सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि हर इंसान का भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है। अगर सब तय है तो कर्म का क्या महत्व है? और यदि कर्म ही भाग्य लिखते हैं तो फिर भाग्य की बात क्यों की जाती है? कृपया हमें समझाइए। अरुण तुरंत बीच में बोल पड़ा, गुरुदेव, भाग्य ही सब कुछ है। कर्म करने से कुछ नहीं बदलता। मैंने सुना है एक राजा भी अपने भाग्य को नहीं टाल पाया। उसने आधी अधूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, अधूरा ज्ञान हमेशा उलझने पैदा करता है। सच तो ये है कि भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हारा भ्रम दूर होगा। संत ने कहा, बहुत समय पहले समुद्र किनारे एक मछुआरा नरेश अपनी पत्नी ललिता और एक छोटे बेटे विक्रम के साथ रहता था। बेटा जन्म से ही अपाहिज था। दोनों माता पिता हर जगह इलाज कराते कराते थक चुके थे। आखिरकार वे राजा के दरबार पहुंचे। राजवैद्य ने जांच कर कहा, महाराज, ये बीमारी किसी औषधि से ठीक नहीं हो सकती। शायद ये बच्चे के भाग्य में ही लिखा है। राजगुरु ने भी भाग्य की रेखा देखकर यही कहा। मछुआरा और उसकी पत्नी निराश होकर लौट आए। उस रात नरेश ने सपने में भगवान शिव का दर्शन किया। प्रभु ने कहा, हे नरेश, ये विकलांगता तुम्हारे बेटे के पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। तब वह एक धनी परिवार की कन्या थी और उसने एक विकलांग भिखारी का अपमान किया था। वही कर्म अब उसे भोगने पड़ रहे हैं। नरेश ने पूछा, प्रभु, क्या मेरा बेटा अपनी किस्मत नहीं बदल सकता? भगवान शिव बोले, भाग्य बदलना संभव है, पर कर्मों से। यदि तुम अपने बेटे को अच्छे संस्कार दोगे, उसे सहानुभूति और दूसरों की सेवा का महत्व सिखाओगे, तो उसके नए कर्म ही उसका भविष्य संवार देंगे। संत ने कहानी समाप्त कर कहा, बेटा, भाग्य पिछले कर्मों से बनता है और आने वाला भाग्य आज के कर्मों से। यदि हम कर्म ही ना करें तो भाग्य भी नहीं बदलता। इसलिए केवल भाग्य को दोष मत दो और ना ही कर्म की शक्ति को कम समझो। सुमन की आंखें चमक उठीं। अरुण भी गहरे सोच में डूब गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सिर्फ भाग्य को दोष देना सही नहीं,
इंसान के कर्म ही उसके आने वाले कल का निर्माण करते हैं। दोस्तों, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि भाग्य और कर्म विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। भाग्य हमें परिस्थितियां देता है, लेकिन उन परिस्थितियों को कैसे जीना है ये हमारे कर्म तय करते हैं। इसलिए कर्म करते रहो, ईश्वर पर विश्वास रखो और अपने जीवन को सही दिशा दो।